हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। बच्चे, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की ये जो CUET के रजिस्ट्रेशन है वो कल रात से चालू हो चुके हैं। और जो भी ज़रूरी गाइडलाइंस थी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी जो एडमिशन बुलेटिन्स हैं वो उनकी वेबसाइट्स पर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो करवाना है, ये वेबसाइट आप देख लीजिए, cuet.samarth.ac.in। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारी डिटेल्स आपको इस पोर्टल से यहाँ पे मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट हमने खोल रखी है और यहाँ पे साइन इन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जिसको करना होगा वो तो यहाँ से कर ही सकता है। स्टेप्स यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना, जो भी रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे ना, तो उससे पहले ना आप लोग कुछ बातें जान लीजिए। आप लोगों को ना सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं और किन कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट मालूम होने चाहिए। आपको मैं ये बोलूँगा कि पहले आराम से बढ़िया से रिसर्च कर लें और उसके बाद ही आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करें भाई। ठीक है, अब देखिए ऐसा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे इस टाइम पे ना, जैसे बच्चों में एक जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन है कि क्या हमको इस CUET एग्जाम के लिए क्या हमको अलग से कोई कोचिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। तो बच्चे, ऐसा है, जो UGC चीफ है उन्होंने बार बार बोला है कि जो आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे ही आप लोगों के एडमिशन होने वाले हैं। आपने जो तैयारी क्लास 12 में करी है वैसा ही सिलेबस CUET के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो आपका जो जनरल पेपर है, सब बच्चों को उस जनरल पेपर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। कुछ कोर्सेज में जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ऐसा है, जो आपका 12th का जो सिलेबस था, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बायो, BST, ये सब इनका ही जो सिलेबस है वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो सिलेबस है बच्चे, वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, उनके लिस्ट के देखो, वो पूरी लिस्ट बेटा हमारे सामने यहाँ पे है। देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो ये सब के जो नाम है बेटा, पूरी लिस्ट हमारे सामने इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। और आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पाने के इच्छुक हैं, आप लोग ने उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर मैं दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बहुत से बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे BHU की भी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट के बच्चे देख सकते हैं। तो ये देखो, ये इनकी वेबसाइट खुल चुकी है बच्चे। यहाँ पे देखो कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, BSc, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, ऐसे देख सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो नाम है बेटा, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसकी जो पूरी लिस्ट है, देखो इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि देखो, हमें अगर एंथ्रोपोलॉजी में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए होगा। और उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे बता रखा है कि फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। आपने अगर 11th-12th में बायो पढ़ी है तो बायो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको एक लैंग्वेज पेपर भी देना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपको क्वालिफाइंग 30% मार्क्स आपको उसमें जरूर स्कोर करना है। ठीक है, 12वीं आप लोगों को पास करनी है। CUET में जो आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो दूसरी लैंग्वेज, जो आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसमें मिनिमम 30% मार्क्स आप लोगों को जरूर स्कोर करना है। और साथ साथ आपको इन 3 सब्जेक्ट में को भी बेटा अपना एज ए डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इन 3 के जो CUET स्कोर जो आपका मिलेगा बेटा, उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। तो सभी कोर्सेज के नाम बेटा यहाँ पर हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग आराम से पहले इसकी बढ़िया से स्टडी कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही बेटा आप लोग यहाँ पे एडमिशन लीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर ही आप जाएंगे ना बच्चे, तो देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और एक बार इसको खोलने देते हैं। हाँ जी, ये देख सकते हैं बेटा, एडमिशन 2022-23, ऐसे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके वेबसाइट्स को चेक करके बेटा पूरी डिटेल्स आप देखेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैं जाता हूँ UG एडमिशन्स पे। यहाँ पर देखिए जो पूरी एलिजिबिलिटी है, सीट कितनी है, वो सारी डिटेल्स पड़े यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इधर मिलने वाली है। देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज, यहाँ पे ना कुछ लिस्ट बना रखी है। जैसे एक लिस्ट ए है, DU की बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1A एंड 1B ऑफ CUET। जितनी भी लैंग्वेज पढ़ा हमारे पास, जो टोटल लैंग्वेजेस थी, आई थिंक 33 के आसपास कुछ है ये, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36
और हाँ ठीक है। सो ये 33 के आसपास बेटा हमारी जो है टोटल ही इधर ये लैंग्वेजेस आ रही हैं, और इसमें से बेटा आपको मिनिमम एक लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करनी है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे देख सकते हैं, अरेबिक, गुजराती, हिंदी, इटालियन, इंग्लिश, उस लैंग्वेज में बच्चे आप लोगों को मिनिमम 30% जरूर स्कोर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक लिस्ट बी है। लिस्ट बी में बच्चे आप देख सकते हैं, लिस्ट बी में भी B1 और B2 इसको कैटेगराइज किया गया है। और B1 में जो आपके मेन सब्जेक्ट रहे क्लास 12th में, जैसे अकाउंट्स, बायो, BST, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, ये आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है B1 में। और ऐसी जो लिस्ट B2 है, B2 में आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट आ रहे थे यार, देख सकते हैं एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, और मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा। सो ये आपके क्या है, ये लिस्ट B2 है। तो होगा क्या ना, जो एडमिशन हम जिस कोर्स में लेना चाह रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के दे रखे हैं कि आपको क्या क्या, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे अभी इसमें एक कोर्स था बायोकेमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे बोला गया है बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। देखिए बोला गया है, ऑप्शन दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या है। पहला कॉम्बिनेशन है कि तुम्हारे पास केमिस्ट्री होना जरूरी है, बायोलॉजी होना जरूरी है, ठीक है, प्लस फिजिक्स होना जरूरी है। इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता है तो दूसरा एक ऑप्शन आपको और दिया जा रहा है, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई एक चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। और बाद में देखो एक चीज और बोली गई है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर्स obtained from any of the above mentioned combination of subjects. Candidate must have obtained a minimum of 30% score in any one language of list A in CUET. लिस्ट ए बच्चे मैंने आपको अभी लैंग्वेजेस की लिस्ट दिखाई थी, तो उसमें जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है उसमें तो मिनिमम 30% स्कोर करना है। साथ साथ बेटा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें जो बेटा आपका बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन फिर इसमें मिलेगा यार। ऐसे यहाँ पे BSc कई ऑनर्स की यहाँ पे डिटेल्स पूरी इधर कॉम्बिनेशन सारे बना के दे रखे हैं। ऐसी BA प्रोग्राम के जो बहुत सारे कोर्सेज हैं उसकी जो पूरी कॉम्बिनेशन लिस्ट है वो यहाँ पे दे रखी है। सो आप सबको बेटा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आराम से थोड़ा सोचिए, पूरी रिसर्च कीजिए, और उसके बाद बेटा आप लोग जो है CUET समर्थ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए। कहीं दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है यार तो कमेंट करके बताइएगा, आपकी उस समस्या का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। और बाकी देखो ये तो मैंने जस्ट आपको एक DU का ही मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, आप उनके ब्रोशर को भी एक बार ध्यान से देखिए, जो उनके एडमिशन बुलेटिन है उसको ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए बेटा, ठीक है। बाकी दिक्कतें जो हैं कमेंट में बताइए। बाकी और आपका जो बोर्ड का जो पेपर है यार, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उस पर अच्छे से फोकस करो बेटा, वही आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने वाला है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।